सेंट कैथरीन फिल्म के शुरू में हम एक अंधेरी सुरंग देखते हैं जो ज़मीन के नीचे है। वहाँ फादर टेड आता है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई रस्म अदा कर रहा है। रस्म के दौरान ही उसे लगता है जैसे कोई खराहट हो रही है। ये खराहट किसी शैतान की थी, जिसे देखकर फादर हैरान रह जाता है। इसी के साथ मंजर बदलता है और हम एक चर्च इंस्टीट्यूट की तरफ चले जाते हैं, जहाँ एक सिस्टर किसी लड़की पर रस्म अदा कर रही है। इस लड़की की आंखों को ढांपकर, यानी उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक कमरे में ले जाया जाता है। वो लड़की वहाँ मौजूद एक आईना उठाती है, जिसके बाद उसे कुछ वहम नजर आने लगते हैं। ये मंजर इस फिल्म की पहली कहानी से जुड़ा है। इस लड़की के ख्वाब में हम दो औरतों को देखते हैं, एक बूढ़ी और एक जवान। वो दोनों एक अंधेरे कमरे में टीवी पर कोई फिल्म देख रही होती हैं। ऐसा दिखाया जाता है कि वो बूढ़ी औरत उस जवान लड़की की माँ को बहुत अच्छी तरह जानती है, वो औरत जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये दोनों खवातीन इकट्ठी बैठी होती हैं कि अचानक उस जवान लड़की को लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। वो बहुत घबरा जाती है। पास बैठी बूढ़ी औरत उसे समझाती है कि परेशान मत हो, जो तुम महसूस कर रही हो ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, और उस वक्त तुम्हारी माँ ने मेरी मदद की थी। साथ ही वो बूढ़ी औरत उस जवान लड़की को बताती है, मैंने एक किताब पढ़ रखी है और उसका मतन तुम्हें समझाती हूँ। तुमने महसूस किया होगा कि जैसा तुम सोचती हो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी तुम्हें वैसी ही लगने लगती है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे हर इंसान के साथ एक फरिश्ता होता है, उसी तरह हर इंसान के साथ एक शैतान भी होता है। अगर इंसान हर वक्त मनफी सोचता रहे तो उसका शैतान ताकतवर होता जाता है, इतना ताकतवर कि अगर तुम हर वक्त उदासी में रहोगी तो वो तुम पर हावी हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी सोच को खुद पर हावी मत होने दो और खुश रहो। लेकिन अगर तुम इसमें नाकाम हो जाओ और वो शैतान तुम पर हावी हो जाए, जैसा कि अब मैं तुम्हारी हालत में देख पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक रस्म बताती हूँ। तुम्हारी माँ इन रस्मों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन मैं रखती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वो बूढ़ी औरत उसे रस्म करने का तरीका बताती है। पहला तरीका है जादू मंत्र के जरिए रस्म करना, दूसरा तरीका है जाहिर करना, तीसरा तरीका हमसे छुपा कर रखा जाता है, और चौथा तरीका इंक़िलाब है। फिर वो रस्म शुरू होती है। उस जवान लड़की के हाथ में एक आईना पकड़ाया जाता है। जैसे ही वो कुछ मंत्र बोलती है तो उसे आईने में एक शैतान नजर आता है। वो चौंक जाती है, डर कर आईना फेंक देती है। इसी लम्हे उसकी मुर्दा माँ उसके सामने आ जाती है। ये आखिर कैसे हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ उसके कान में कहती है, मेरी बेटी अब तुम आज़ाद हो। लेकिन साथ ही उसकी माँ वही बुरी औरत बन जाती है। वो बुरी औरत उस जवान लड़की के पेट में चाकू घोंप देती है। वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो फौरन अपने पेट को देखती है। चाकू का निशान अब भी वहीं था, लेकिन इसमें से कोई खून नहीं निकल रहा था। ये जवान लड़की अब अपने हाथ में हथौड़ा उठाती है, क्योंकि वो बहुत डर चुकी थी। वो नीचे लाउंज में जाती है और देखती है कि वो बूढ़ी औरत वहीं बैठी टीवी देख रही है। ये उसके लिए बहुत हैरानकुन बात थी। जब वो जाकर उस बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करती है तो वो महसूस करती है कि वो बूढ़ी औरत वहीं पर साकित बैठी है, न किसी बात का जवाब दे रही है और ना ही हिल रही है। तब इस जवान लड़की को एहसास होता है कि मैं किसी और दुनिया में फंस चुकी हूँ और ज़रूर यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तब हमें दिखाया जाता है कि उस बूढ़ी औरत ने जानबूझकर इस जवान लड़की से कुर्बानी की रस्म करवाई थी, जिसके बाद ये जवान लड़की बहुत मुश्किल में फंसने वाली थी। इसी के साथ इस जवान लड़की को खून की उल्टी आती है। ये देखकर वो घबराकर चिल्लाने लगती है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये जवान लड़की इस बुरी औरत के हाथों धोखा खा चुकी थी। वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब ये शैतानों के हवाले थी। इस जवान लड़की का नाम हमें सारा बताया गया है। अगले मंजर में हम चर्च इंस्टीट्यूट को देखते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक डिटेक्टिव एक सिस्टर से बात कर रहा है, किसी यतीम लड़की के बारे में जिसे फादर ने अगवा कर रखा था, और उस लड़की पर वो बहुत अजीबोगरीब किस्म की रसूमात भी करता था। डिटेक्टिव सिस्टर से कहता है, अब हमें इस लड़की की हिफाजत करनी है, क्योंकि जो कुछ इस पर हुआ ये उसकी मर्जी से नहीं हुआ था। ये कहकर डिटेक्टिव चला जाता है। उसके बाद सिस्टर उस यतीम लड़की को उसके कमरे तक ले आती है। अब सिर्फ यतीम लड़की यहीं रहने वाली थी। कुछ ही देर गुजरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उस अजीब लड़की को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, उसी ज़ेरे ज़मीन सुरंग के जहाँ से उसे डिटेक्टिव ने छुड़वाया था। वो देखती है कि उसके साथ कोई शैतान भी था, और अब ऐसा लग रहा था कि वही शैतान उसके अंदर आ चुका है। अगले दिन सिस्टर उस यतीम लड़की के पास आती है और उससे कहती है, मेरी बच्चे तुम फिक्र मत करो,
तुम्हारे जितने भी सदमे हैं या तुम्हारे जहन पर जितने भी बुरे असरात हैं, हम सब मिलकर उन्हें ख़त्म करेंगे। उसके बाद वो उसे रसूमात के लिए ले जाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। पता चलता है कि ये उसी मंजर से जुड़ता है जो हमने शुरू में देखा था, और हमने वो कमरा भी देखा जहाँ सैटर्न से जुड़ी कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं। हर चीज़ किसी न किसी हस्ती से जुड़ी होती है, यानी ये यतीम लड़की जिस चीज़ को भी हाथ लगाएगी, हमें उसी हस्ती या उसी इंसान से जुड़ी हुई कहानी दिखाई जाएगी, यानी उसे वही ख्वाब आएगा जो हमें फिल्म में दिखाई देगा। जब इस यतीम लड़की ने आईना उठाया था, इस कमरे में जितने भी अशिया थे उन्हें टोटम कहा जाता है। इन अशिया से जुड़ा हुआ शैतान अगर अपने टोटम को पाले तो या तो वो आज़ाद हो सकता है या और भी ताकतवर हो सकता है। इसलिए इस चर्च इंस्टीट्यूट में तुलबा को इन अशिया के पास ले जाया जाता है ताकि वो इन अशिया का दौरा करें और हर शय की अलग तारीख जान सके। एक ख्वाब की सूरत में अब हम फिल्म के मंजर की तरफ आते हैं, जहां हम इस यतीम लड़की को अपने कमरे में एक और टोटम उठाते हुए देखते हैं। उससे ऐसा इसलिए करवाया जा रहा था ताकि उसके अंदर मौजूद हस्ती या शैतान को निकाला जा सके, और ये भी वजह थी कि हर टोटम की तारीख को उसके ज़रिए जाना जा सके। जैसे ही वो नई शय को हाथ लगाती है, उसके सामने एक ख्वाब आता है। इस मंजर में हम एक हामिला खातून को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में है। उसका खून भी बह रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो पेट से बंधी हुई है और उसे बांधने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर है। वो दर्द से गिर रही है और पानी मांग रही है। वो आदमी जिसने उसे बांधा हुआ है उसे पानी पिलाता है, लेकिन साथ ही उसे मारने की कोशिश करता है। वो लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो उस आदमी को लात मारती है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रेंगकर बाहर आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो आदमी अब भी जिंदा था। यही हम देखते हैं कि उस लड़की का बच्चा भी इस दुनिया में आ चुका है। वो जालिम शख्स जिसने उसे बांधा हुआ था, वो उस बच्चे की ज़िंदगी ले लेता है। यहाँ पर हमें एक हकीकत का पता चलता है कि ये औरत किसी और के बच्चे को नहीं बल्कि शैतान के बच्चे को दुनिया में लाई है, लेकिन वो आदमी हर बार उस शैतानी बच्चे को मार देता। तब हम देखते हैं कि वो खातून दोबारा माँ बनने वाली है। उसी के साथ हम एक अजीबोगरीब शक्ल के शैतान को देखते हैं जो कि उस इंसान को जिसकी वो खातून बीवी होती है हुक्म देता है, अब जो आने वाला बच्चा है तुम उसे अपने खून से बपतिस्मा दोगे। ये सुनते ही वो आदमी शायद कब्जा हो गया था, वो अपना गला काट लेता है। हर तरफ खून ही खून होता है। फिर इस दुनिया में शैतान का एक और बच्चा आता है जिसका नाम वो 666 रखता है, यानी इस बच्चे से पहले 665 बच्चे और आ चुके थे जिन्हें उस आदमी ने जीने नहीं दिया था। अब आखिरकार शैतान का ये बच्चा उसके हाथ में था जिसे वो फख्र से उठाता है। ये लड़की थी। इसी के साथ ये मंजर खत्म होता है और उसी कमरे की तरफ आता है जहाँ वो यतीम लड़की ये ख्वाब देख रही थी। वो बहुत रोने लगती है, वो बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि उस यतीम लड़की को एक खौफनाक ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि फादर उस पर हमला करने वाला है, लेकिन तभी एक शैतान फादर पर हमला करके उसे मार डालता है। शैतान फादर का गला इतनी जोर से दबाता है कि वो आगे से लड़ ही नहीं पाता। उसके बाद इस यतीम लड़की की आंख खुल जाती है। उसके बाद सिस्टर उस यतीम लड़की जिसका नाम एली है उसके पास आती है। उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है, क्या तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने दोगी? एली भी चाहती थी कि पता चल सके कि उसके अंदर कौन सी चीज़ रह रही है जो उसे जीने नहीं दे रही। वो सिस्टर का हाथ थाम लेती है। वो सिस्टर वहाँ मुशाहिदा करती है कि उसके अंदर बहुत ही खौफनाक हस्ती है। वो फ़ौरन घबरा कर वहाँ से चली जाती है। ये सिस्टर भागकर दूसरी सिस्टर्स के पास जाती है और उनसे कहती है, हमें एली को यहाँ नहीं रखना चाहिए, उसके अंदर बहुत खौफनाक चीज़ है जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन बाकी सिस्टर्स उससे कहती है, नहीं, हमारा फ़र्ज़ तो ये है कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट में कोई थका हारा रहने आया है, कोई ऐसा इंसान जैसे हमारी ज़रूरत है, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम एली की भरपूर मदद करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एली को दोबारा उसी कमरे में भेजा जाता है ताकि शायद उसके अंदर मौजूद हस्ती को दबाया जा सके। इस पर एली एक चाबी को चुनती है और उस चाबी से जो कहानी जुड़ी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। अगले मंजर में हमें एक मुस्लिम घराना दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक शौहर और बीवी रह रहे हैं। शौहर अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर कोई हस्ती रह रही है, और इसी को दूर करने के लिए वो एक मौलवी को बुलाता है। मौलवी उससे कहता है, मैं तुमसे कोई बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करूँगा, अपनी मुनासिब सी फीस लूँगा। साथ ही वो उस लड़की के शौहर को बाहर कुछ लेने के लिए भेज देता है, और जितनी देर वो लड़का बाहर होता है वो उसकी बीवी के पास जाता है और उसके साथ कुछ तार जोड़ देता है। ये एक झूठा बाबा था जो इस्लाम के नाम पर जाली रसूमात करता था। जैसे ही उस लड़की का शौहर वापस आता है तो वो मौलवी अपने पाँव की मदद से उस लड़की को बिजली के झटके देने लगता है, जिसकी वजह से वो हिलती है। मौलवी इस बात पर उसके शौहर से कहता है, देखो मैंने तुम्हारी बीवी को जिन्नात से आज़ाद कर दिया। उसके बाद वो शौहर किचन में चला जाता है। मौलवी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है, लो मेरे पैसे दो।
तो उस लड़की का शौहर उससे बोलता है, मुझे नहीं लगता मौलवी साहब, क्या आपने मेरी बीवी से कोई जिन निकाला भी है? ये लीजिए आपके पैसे। मौलवी पैसे ले लेता है। तब वो देखता है कि उस लड़की के शौहर की जेब में एक चाबी है, और वो चाबी किस चीज की है ये आपको अगले मंजर में पता चलेगा। मौलवी अंदर उसकी बीवी के कमरे में जाता है, जो कि बिस्तर से बंधी हुई थी और उसके हाथों पर हैंडकफ्स थे। उसने मौलवी से मदद मांगी थी और मौलवी उसे आज़ाद करने के लिए गया था। तभी उस लड़की का शौहर भी वहां आ जाता है। वो मौलवी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मौलवी उसे समझाता है, अपनी बीवी के साथ ये जुल्म मत करो, देखो वो कितनी कमजोर हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक वो लड़की अपने शौहर को चाकू से मार डालती है। वो मौलवी उस लड़की को वहां से ले जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो मौलवी देखता है कि उसका शौहर तो बिल्कुल ठीक ठाक किचन में खड़ा कुछ काट रहा है। यहाँ पर उसका शौहर बिल्कुल ठीक आवाज में बोलता है, मौलवी साहब, अल्लाह ने आपको इस मजहब में भेजा था, लेकिन आपने उस खुदा के साथ धोखा किया। आप ईमानदार क्यों नहीं रहे? आपने शैतान को क्यों चुना? इन दिनों में ये बातें हो ही रही होती हैं और मौलवी को अपनी किसी बात का जवाब नहीं मिल रहा होता। वो महसूस करता है कि वो लड़की यहाँ से गायब हो चुकी है, जिसे वो यहाँ से छुड़ा कर ले जा रहा था। वो वापस कमरे में उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन बिस्तर के ऊपर से जब चादर हटाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां पर उस लड़की की बजाय उसकी अपनी बेटी थी। वो ये देखकर रोने लगता है और चिल्लाने लगता है, मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी यहाँ पर उस आदमी की बीवी आती है और कहती है, तुम यहाँ पर इस वजह से हो क्योंकि तुमने खुदा के साथ धोखा किया। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत होता तो शायद खुदा भी तुम्हारा साथ देता, लेकिन अब नहीं। जैसे ही वो ये बोलती है, मौलवी की बेटी वहां से गायब हो जाती है। तब मौलवी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उस लड़की के शौहर की लाश मिलती है, यानी वो उसी वक्त मर चुका था। जिस शख्स ने इससे बातें की थी उसे खुद भी नहीं पता चला कि वो आखिर था कौन। वो घबराकर बाहर जाने लगता है, लेकिन कमरे से बाहर उसे कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय अंधेरे के। इसी के साथ ये मंजर यहीं पर रुक जाता है। इस मंजर के बाद, यानी इस ख्वाब को देखने के बाद, एली की तबीयत और भी खराब होने लगती है। उसके अंदर मौजूद हस्ती इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो एली को दोबारा कब्जा कर लेती है। खैर, देर ना करते हुए रस्म दोबारा शुरू की जाती है। एली को दोबारा उसी कमरे में भेजा जाता है। इस बार वो एक सलीब उठाती है, ऐसी सलीब जो कि लॉकेट की शक्ल में थी, गले में पहनी जाने वाली। उसे पकड़ते ही एक और ख्वाब आता है, जिसमें हमें एक बहुत ही मजहबी घराना दिखाया जाता है, जहां 3 खवातीन एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुआ कर रही हैं एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन उन्हीं में से एक औरत बहुत घबरा जाती है। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं होती। उसे लगता है जैसे उसका शौहर उसके साथ धोखा कर रहा है। वहीं पर उसी मंजर की एक मरकजी किरदार भी होती है, जिसका नाम हमें एलिस बताया गया है। वो इस सब मंजर के बाद और इस मजहबी दुआ के खलल पड़ने को देखकर वॉशरूम जाती है ताकि थोड़ा आराम कर सके। और जब वो वापस आती है तो जहां वो दुआ कर रही थी वहां कोई नहीं होता। उसे लाउंज में बेबी मॉनिटर पड़ा होता है, जो कि एलिस ने अपनी बच्ची पर नजर रखने के लिए वहां रखा हुआ था। उसे उस मॉनिटर से आवाजें आती हैं, उसी कम्युनिटी लीडर की जो दुआ करवा रही थी। लेकिन जब वो अपनी बच्ची के कमरे में जाती है तो वहां कोई भी नहीं होता, लेकिन मॉनिटर से अब भी आवाजें आ रही होती हैं। वो घबरा जाती है और पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नजर नहीं आती। इसका क्या मतलब था? क्या वो किसी और जहान में थी, या उसके आंखों के आगे कोई पर्दा था जो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था? वो जैसे ही भागती भागती लाउंज में आती है तो वहां वो उन्हीं 4 खवातीन को पाती है, जो उसे बहुत संजीदगी से पूछती हैं, एलिस, तुम अपनी जिंदगी में जो भी करती आ रही हो उसको मान लो, उसका एतराफ कर लो। यहाँ पर एलिस घबराकर बोलने लगती है, मैं अपने शौहर को बिल्कुल भी वक्त नहीं देती और मैं एक अच्छी माँ भी नहीं हूँ। लेकिन वो सब उससे कहती हैं, हमें ये नहीं सुनना, हमें असल बात बताओ जो तुम्हें जिंदगी में करती आ रही हो। तभी उन खवातीन में से एक खातून उसके पास आती है। वो उसे उसका सलीब वाला लॉकेट दिखाती है और बोलती है, देखो, तुम्हारा ये लॉकेट किसी और आदमी के पास से मिला है जो तुम्हारा शौहर नहीं है। इससे जो भी जाहिर होता है तुम इस चीज़ का एतराफ़ कर लो। तब यहाँ पर एलिस मानती है कि हाँ, मैं अपने शौहर के साथ धोखा कर रही हूँ। ये बात सुनकर कम्युनिटी लीडर जो दुआ की रहनुमाई कर रही थी, वो उसे एक किताब देती है। एलिस जैसी वो किताब पढ़ने लगती है, वो उसके हाथों से गिर जाती है। ये किताब दरअसल माफ़ी के लिए थी, अपने गुनाहों से तौबा के लिए। जब कम्युनिटी लीडर ये देखती है कि इससे तो किताब पढ़ी ही नहीं गई, तो वो अपने साथ बाकी खवातीन को लेकर एलिस को मारने लगती हैं। एलिस अपनी जान बचाते हुए उनके पास से उठती है। उन्हीं खवातीन में से एक खातून कहती है, हमें एलिस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। वो घबराकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन कम्युनिटी लीडर उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद बाकी बच जाने वाली तीनों खवातीन एलिस के कमरे में जाती हैं।
कम्युनिटी लीडर के हाथ में बहुत बड़ा चाकू होता है। जैसे ही वो जाती है तो देखती है कि एलिस ने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी है। वो चादर हटाती है ताकि वो एलिस पर हमला करके उसे समझा सके, लेकिन यहाँ तो काम उल्टा ही हो जाता है। एलिस पर कब्जा हो जाती है, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं और उसका चेहरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा होता। ये देखकर वो घबरा जाती है और इसी के साथ ये मंजर यहीं रुक जाता है। इस मंजर से एली इतनी परेशान नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो वो महसूस करती है कि उसकी आंखें उसके साथ ही नहीं हैं। वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि शैतान उसे सिर्फ डरा रहा था कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। असल में एली की आंखें उसी के पास होती हैं, कहीं नहीं जाती। इसके बाद हम उसी मरकजी किरदार को देखते हैं जो ये पता लगाने में जुड़ी हुई थी कि एली के अंदर कौन सी हस्ती है। वो एक किताब पढ़ती है और उसे कुछ अंदाज़ा होने लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हस्ती या शैतान एली के अंदर है वो जहन्नुम के दरवाजे का मुहाफिज है। पता चलता है कि वो शैतान किसी सलीब की वजह से इस दुनिया के साथ बंधा हुआ है और वो भी आज़ाद होना चाहता है, लेकिन वो अभी अपनी पूरी ताकत में नहीं है और ताकतवर होने के लिए और अपनी मर्जी चलाने के लिए उसे ये सलीब तोड़नी है। और वो सलीब उसी कमरे में मौजूद है जहाँ एली बार बार जाती है, और बार बार रस्म नाकाम होने का यही मकसद था कि एली के अंदर जो शैतान था वो चाहता था कि एली बार बार उस कमरे में जाए और इस सलीब का पता लगा सके। ये सब कुछ जानने के बाद वो सिस्टर घबरा जाती है, लेकिन बाकी सिस्टर्स उसे समझाती हैं कि अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब पीछे मत मुड़ो। इसी के साथ एली को दोबारा उसी कमरे में भेज दिया जाता है। इस बार वो कमरे से पट्टियाँ उठाती है जिन पर बहुत सा खून लगा होता है, और अब एक और ख्वाब शुरू हो जाता है एक नई कहानी के साथ। अब हम यहाँ पर एक परिवार को देखते हैं जिसमें 4 लोग हैं, एक मियाँ बीवी और उनका एक बेटा और एक बेटी। उनकी बेटी पर किसी का कब्जा होता है जिसे उन्होंने कमरे में बांध रखा होता है। ये लोग एक पादरी को बुलाते हैं ताकि अपनी बेटी को दिखा सकें। शौहर को तो पादरी पर जरा भी यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी बीवी उसे समझाती है और पादरी को वो निशान दिखाने लगती है जो उसकी बेटी के हमले की वजह से उसके बेटे पर पड़े थे। वो खातून पादरी से कहती है कि कृपया एक बार मेरी बेटी को देख लीजिए। पादरी उस बच्ची के कमरे में जाता है तो देखता है कि किसी कपड़े से उस बच्ची के हाथ बांधे गए हैं। वो वहां जाकर मोबाइल से कुछ तलाश करता है और उस पर जिन निकालने की रस्म अदा करने लगता है। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि अगर वो सच्चा पादरी होता तो उसे मोबाइल से तलाश करने की क्या जरूरत। खैर उसके बाद वो उस खातून से कहता है आपकी बेटी में कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल कब्जा ज़दा नहीं है। वो साथ ही उसके हाथों से पट्टी खोल देता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन वो बच्ची पादरी के कान में बोलती है मुझे मुआफ कर देना। इसी के साथ वो सारा का सारा खानदान शैतानों में बदल जाता है। वो पादरी को खड़े खड़े ही मार डालते हैं। इसके बाद वो खातून मामूल पर आ जाती है, यानी इस कब्जा ज़दा बच्ची की माँ। वो उस पट्टी को उठाती है जिस पर उसकी बेटी के हाथों का खून था और बाहर कूड़े में फेंक देती है जहाँ और भी पट्टियाँ मौजूद थीं। इससे पता चलता है कि कोई पहला पादरी नहीं आया था, इनके घर और भी बहुत से पादरी आए थे, लेकिन इसी किस्म की जाली पादरी जिन्हें जिन निकालना नहीं आता था, और शायद यही इस जाली पादरी की सजा थी। अब एली जानती थी कि उसके अंदर मौजूद शैतान क्या चाहता है। वो फौरन उस सलीब को ढूंढने लग जाती है। एली में मौजूद शैतान उस सलीब को तोड़ने लगता है। बाहर सिस्टर्स एली का इंतजार कर रही होती हैं। सिस्टर फौरन अंदर आती हैं और एली को पकड़कर लिटा देती हैं। सब सिस्टर्स मिलकर वो सलीब उठाती हैं एली के जिस्म के ऊपर, जिसकी वजह से एली के जिस्म में मौजूद जो शैतान था वो ज्यादा ताकतवर होने के बजाय सीधा जहन्नम में वापस चला जाता है। यानी एली के जिस्म में अब कोई शैतान नहीं था। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि एली बिल्कुल एक आम बच्ची बन चुकी है और वो बहुत खुश है। हमें ये भी पता चलता है कि एली की एक खाला जिंदा है जिसके पास वो रहने जा रही है। वो सिस्टर को बहुत अच्छे से शुक्रिया कहती है और गले मिलकर अलविदा कहती है। इसी के साथ फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको इस कहानी का सियाको सबक बता देता हूँ। जैसा कि कहानी के शुरू में मैंने बताया कि हर इंसान के साथ कुछ बुरी चीजें भी होती हैं और कुछ अच्छी भी। इंसान सारी जिंदगी जो काम करता रहता है वो वैसा ही बनता जाता है। उसके साथ का शैतान और मजबूत होता जाता है जो उसे वो काम करने पर मजबूर करता रहता है। लेकिन ऐसे कामों का अंजाम अच्छा नहीं होता। जैसा कि हर कहानी में आपने देखा कि जाली मौलवी हो या पादरी हो या कोई और इंसान भी, जो भी अपने पेशे के साथ बेईमानी करता है उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस फिल्म से बहुत अच्छा सबक मिला होगा। तब तक अपना ख्याल रखें।